तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। आज से कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था बेस्ट टिप्स टू क्रैक निमसेट एग्जाम। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफी सारे बच्चों ने लिखा कि भैया हमें इसका पार्ट 2 चाहिए। तो ये वीडियो उस वीडियो का पार्ट 2 होने वाली है जिसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो आपकी निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी सबसे पहली टिप आपके लिए ये रहेगी कि अपने रिसोर्सेज को लिमिट करो। आज के टाइम पर यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर आपको कोई एक टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए आपको 50 चैनल मिल जाएंगे जहां से आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हो। तो बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, वो एक टॉपिक पढ़ते हैं तो वो 1000 जगह से पढ़ते हैं। थोड़ा कहीं से पढ़ लेंगे, थोड़ा दूसरे चैनल से पढ़ लेंगे। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिट करना है। आपको कोई एक चैनल पकड़ना है या ज्यादा से ज्यादा 2 चैनल पकड़ने हैं और वहीं से सारा सिलेबस कवर करना है। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वीडियो लेक्चर्स देखने से आपको नहीं आती। जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो उतने ज्यादा से ज्यादा आप मैथ में स्ट्रांग बनते जाते हो। तो इसलिए आपको वीडियोस के लूप में नहीं फंसना। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, एक बार आप क्लास देख लो, उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद एक सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि भैया हमें एक दिन में कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, या अगर हम कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस एक टॉपिक के लिए हमें कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिससे वो टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। तो किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए ये कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसका एक तरीका सिंपल सा होता है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको सिंपल सी चीज करनी है, कोई भी एक बुक चूज करो। और मैं आपसे बार बार बोल चुका हूं, या तो आप सेल्फ स्कोरर ले लो या आप अरिहंत MCA कंप्लीट पैकेज बुक ले लो। इन दोनों में से कोई भी एक बुक आपको चूज कर लेना है। अब आपने बुक चूज कर ली, अब आपको उस बुक के अंदर उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए उस बुक में जितने भी क्वेश्चंस गिवन है वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो 100 सॉल्व करो, 200 क्वेश्चंस हैं तो 200 सॉल्व करो। तो सिंपल सी बात है, आपको उस बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं उस टॉपिक के। इसके बाद जो आपको दूसरी चीज करनी है, आपको जो कोचिंग के अंदर सीट्स मिलेंगी, चाहे आपने टेस्ट सीरीज ले रखी हो या कोर्स ले रखा हो, तो आपको वहां पर सीट मिलेगी। उस सीट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज आपको करनी है वो ये है कि आपको उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो आपके पहले निमसेट में उस टॉपिक के क्वेश्चंस आए हैं वो आपको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद जो आखिरी चीज आपको करनी है, आपको उस टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। तो टेस्ट के अंदर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो ये 4 चीजें करनी है और इन 4 चीजों के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चंस आ जाते हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। आपका काम हो जाएगा। और काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके कॉमन क्वेश्चंस आएंगे। मान लो जो आपने बुक के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किए वही आपको शीट में मिल गए, वही आपको टेस्ट के अंदर मिल गए। तो ओवरऑल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं होंगे, आप इजिली आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो आपको बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सीट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो वो टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। अब इसके बाद जो दूसरी बात थी, भैया हमें एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, तो इसकी कोई ऐसी लिमिट नहीं होती। जैसे आपका टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, अगर उस टॉपिक के अंदर ऐसी डिमांड आपकी पड़ रही है कि आपको एक दिन के अंदर 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसके अंदर कम क्वेश्चन हैं तो उस दिन आप थोड़ा कम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी चल जाएगा। तो ऐसा कहीं यहाँ पर फिक्स नहीं है कि आपको एक दिन में 500 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि 600 सॉल्व करना है। नहीं, आपको प्रैक्टिकल रहना है। जितनी डिमांड है उतना आपको वर्क करना है। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक के अंदर कम क्वेश्चंस हैं तो कम सॉल्व कर लो, और अगर ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो आप थोड़ा ज्यादा समय दो। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो तो उससे थोड़ा ज्यादा समय दो और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। तो आपको टॉपिक के अनुसार ही दिन में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब ज्यादा जरूरत हो तो ज्यादा सॉल्व करो, कम जरूरत है तो कम सॉल्व करो। अब इसके बाद तीसरी टिप आती है कि आपको रिवीजन करना है। जब भी बच्चे निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनके साथ एक प्रॉब्लम जरूर आती है। वो एक टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन जब 1 महीना हो जाता है, 2-3 टॉपिक बीच में हो जाते हैं तो वो उस टॉपिक को भूल जाते हैं। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है, वरना आपके साथ ऐसा होगा कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, और जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो बाकी टॉपिक्स आपके साफ हो गए होंगे, उन टॉपिक्स को आप भूल गए होंगे। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और रिवीजन करने के लिए कभी भी नोट्स के पन्ने मत पलटाना। सिंपल सी चीज आपको करना है, जो आपने उस टाइम पर टेस्ट दिया था टॉपिक वाइज टेस्ट, वही सेम टेस्ट आपको दोबारा दे देना है। आपको समझ में आ जाएगा कौन से कॉन्सेप्ट आप भूले हो तो उनका आप रिवीजन कर लेना, उनका कॉन्सेप्ट देख लेना और बस सिंपली आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। तो ऐसे आपका टाइम भी कम जाएगा, आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसके बाद जो मेरी 4th टिप आपको रहेगी वो ये है कि आपको वीकली टेस्ट जरूर देना है।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जब भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, एक टॉपिक के सारे वीडियो लेक्चर्स देखने बैठ जाते हैं, फिर सोचते हैं एक बार सारा वीडियो लेक्चर मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसका आप एक वीडियो लेक्चर देखो 1 घंटे 1.5 घंटे का, उसके बाद उसमें आपने जो जो समझा है, जो जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बेहतर तरीके से बैठते हैं। अगर आप उनके कॉन्सेप्ट ऐसे ही देखोगे ना वीडियो लेक्चर में तो वो आपके दिमाग में वैसे नहीं बैठेंगे, लेकिन अगर आपने उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो वो आपके दिमाग में और बेहतर तरीके से बैठ जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो एक गलती बच्चे करते हैं, बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं। उन्होंने कोई एक टॉपिक पढ़ा फिर उन्होंने टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि वो ये सोचते हैं अगर हम टेस्ट देंगे तो हो सकता है हमारे नंबर कम आ जाएं, या उन्होंने अगर पास्ट में किसी टॉपिक का टेस्ट दिया होता है उसके अंदर अगर उनके कम नंबर आ गए होते हैं तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए वो ये सोचते हैं मैं टेस्ट नहीं दूंगा क्योंकि उससे मेरे नंबर कम आते हैं, फिर मैं डिप्रेस्ड हो जाता हूं, फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए मैं टेस्ट नहीं दूंगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपकी आंखें बंद कर लेने से दुनिया अंधी नहीं होती। तो इसलिए आपको टेस्ट जरूर देने हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट वीक के एंड में आपका होगा, वो टेस्ट आपको जरूर देना है, क्योंकि 2 चीजें इस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होती हैं। एक तो है स्पीड और दूसरी है एक्यूरेसी, और ये दोनों ही चीजें आती हैं ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने पर। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो वीक के एंड में उसका टेस्ट आपको जरूर देना है। और अगर आपने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह परचेस नहीं की है तो टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लेना। और अगर आपको टेस्ट सीरीज को लेकर थोड़ी सा भी कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब इसके बाद मेरी 5th टिप आपको ये रहेगी कि आप ज्यादातर टाइम या तो कोचिंग में रहकर पढ़ो या लाइब्रेरी में जाकर पढ़ो। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो ये करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लो अगर वो ऑफलाइन कोचिंग के अंदर है तो वो ये सोचते हैं ये टॉपिक तो मैंने पहले से पढ़ रखा है और आज इसकी ही क्लास होनी है, तो जाने का क्या ही फायदा, मैं तो घर में रहकर ही पढ़ लूंगा, जाऊंगा आऊंगा इसमें भी मेरा टाइम जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको नहीं सोचना है, क्योंकि जब भी आप कोचिंग के अंदर जाते हो वहां पर आसपास बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो एनवायरमेंट आपको काफी ज्यादा पुश करता है, आप भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि अगर आप घर में हो, आपके पास बेड है, तो थोड़ी देर आप पढ़ोगे और उसके बाद आप बेड पर एक बार चले गए, फिर आप सो जाओगे। 1-1.5 घंटा कहाँ गया आपको मालूम भी नहीं चलेगा। आपने मोबाइल उठा लिया, रील्स देखना स्टार्ट की, कब 1 से 1.5 घंटा चला गया आपको पता नहीं चलेगा। जो मैक्सिमम बच्चे होंगे उन्होंने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी होगी, या तो वो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या उन्होंने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा होगा। तो उनके लिए मेरा सिंपल सा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके शहर में, अगर आपके घर के आसपास कोई लाइब्रेरी है तो जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि घर में रहकर पढ़ना डिस्ट्रैक्शन से भरा होता है। काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपका टाइम खींच कर ले जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता, घर वाले कुछ ना कुछ काम दे देंगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ के ऑनलाइन पढ़ रहे हो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन कर लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। आपको मेरे नोट्स मिल जाते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आपको बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाती हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है जहां से आप सिलेबस कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकते हो जो निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके डाउट्स सॉल्व कर सकते हो और उनसे अपने डाउट्स भी सॉल्व करवा सकते हो। तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर इन दोनों को ही आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये चैनल आपकी निमसेट जर्नी में काफी ज्यादा मदद करने वाला है। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, बाय।